एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मेरे वी मास्टर में। इसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस की दिन की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अभी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो अर्जेंटीना के हल्के लड़ाकू विमान खरीदने की प्रोजेक्ट से लेकर आ रही है। आपको पता है कि इस प्रोजेक्ट में जो रेस में थे वो भारत का HAL का तेजस था, इसमें चाइना का JF-17 था, इसके अलावा डेनमार्क की एयरफोर्स के जो रिटायर हो चुके F-16 थे वो थे जो कि अमेरिका के परमिशन से बेचे जाने थे। अर्जेंटीना की डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा भारत का भी दौरा कर लिया गया था, पाकिस्तान का दौरा भी कर लिया गया था, JF-17 कहां पर बन रहा है ये देख लिया गया था, HAL का तेजस कहां बन रहा है ये देख लिया गया था और इसको उड़ाकर फिर से अपने देश में उनको देखना था। मतलब उनकी डिफेंस मिनिस्ट्री पूरी तरह से कमर कस के तैयार थी और इसका इवैल्यूएशन कर रही थी, इन एयरक्राफ्टों का इवैल्यूएशन कर रही थी। अब एक इंटरव्यू निकलकर सामने आया है जिसमें कि उनके राष्ट्रपति का इंटरव्यू आया है और उनका ये कहना है कि वो किसी भी तरह से अपने जो बहुमूल्य फंड है उसका लड़ाकू विमान खरीदने में इस्तेमाल नहीं करेंगी। और भी बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर वो इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। उनके कहने का मतलब ये है कि वो लड़ाकू विमान नहीं खरीदने जा रहे हैं। ये केवल एक टीवी इंटरव्यू नहीं है, ये उनके द्वारा अपना ऑफिशियली ट्विटर पे भी डाल दिया गया है, यानी कि उनके राष्ट्रपति की तरफ से ऑफिशियली ये कह दिया गया है कि कोई भी एयरक्राफ्ट नहीं खरीदा जाएगा या फिलहाल में एयरक्राफ्ट प्रोक्योरमेंट पे पूर्ण विराम लग चुका है। अब कोई भी एयरक्राफ्ट नहीं खरीदे जा रहे हैं। हम ये सोचते हैं कि भारत के अंदर ही ऐसा होता है कि डिफेंस डील स्क्रैप कर दी जाती है, हर जगह ऐसा ही होता है। डिफेंस डील जब तक कंप्लीट ना हो जाए तब तक ये नहीं कहा जा सकता कि कौन सा एयरक्राफ्ट खरीदा जाएगा, कौन से डिफेंस इक्विपमेंट खरीदे जाएंगे। जैसे कि मलेशिया में पहले कहा जा रहा था कि HAL का तेजस फ्रंट रनर है, पर उसको नहीं खरीदने का फैसला उसने किया, पर अभी भी कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ है। अभी भी चांस है तेजस के कि वहां पर ये बिक सकता है, पर ये बहुत कम चांस है, पर फिर भी चांस है। मलेशिया के बाद अर्जेंटीना में भी तेजस के बिकने के अभी के आसार खत्म हो चुके हैं। अब जो है वो इजिप्ट बचा है। इजिप्ट में भी भारत के साथ, भारत के HAL के साथ इजिप्ट गवर्नमेंट का MOU हुआ है। साथ ही साथ साउथ कोरिया के KA-50 के साथ भी टाई अप हुआ है या MOU हुआ है, एक तरह से आप कह सकते हैं। तो उसमें इन दोनों ही एयरक्राफ्टों की मैन्युफैक्चरिंग इजिप्ट में की जाएगी। हो सकता है कि आधा आधा कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाए, हो सकता है किसी एक ही देश, एक ही कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाए। देखना यह है कि भारत के तेजस को यहाँ पर कामयाबी हासिल होती है या नहीं। पर अर्जेंटीना में तो अब एयरक्राफ्ट प्रोक्योरमेंट पे पूर्ण विराम लग चुका है। बात कर लेते हैं चीन और उसके इन्फ्लुएंस की। ताइवान के द्वारा एक थिंक टैंक के द्वारा एक लिस्ट बनाई गई, 82 देशों की लिस्ट बनाई गई है। उसमें सर्वश्रेष्ठ नंबर पे, एक नंबर पे आया है पाकिस्तान, जहां पर चीन का सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस है। ये उन देशों की लिस्ट थी जिसमें कि चीन के इन्फ्लुएंस को क्रमशः घटते हुए क्रम में लिखा गया था। इसमें सबसे ऊपर पाकिस्तान है जहां पर चीन का सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस है। इसके बाद जो दूसरे नंबर पे आता है या उसके बाद जिन देशों का नंबर आता है वो साउथ ईस्ट एशियन देशों का आता है। इसमें कंबोडिया दूसरे नंबर पे है, तीसरे नंबर पे सिंगापुर है, उसके बाद आता है थाईलैंड, 7वें नंबर पे फिलीपींस आता है, 10वें नंबर पे मलेशिया आता है। तो आप सोचिए कि जब ये चाइनीज इन्फ्लुएंस के तले दबे हुए देश हैं तो कैसे ये चीन का सामना कर पाएंगे। साउथ चाइना सी में हम कहते हैं कि भाई इन देशों को हथियार दे दो, उन देशों को हथियार दे दो। हथियार दे के भी क्या करोगे जब चीन का इन्फ्लुएंस इन देशों में पड़ा हुआ है। साथ ही साथ अभी और जान के आपको आश्चर्य होगा, अफ्रीकन देशों में सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस साउथ अफ्रीका के अंदर है चीन का, और साउथ अफ्रीका 82 देशों में 5वें स्थान पर आता है। साथ ही साथ यूरोप में जो सबसे इन्फ्लुएंस जहां पर सबसे ज्यादा है चीन का वो है जर्मनी, और ये 82 देशों की लिस्ट में 19वें स्थान पर आता है। अमेरिका का नाम भी आप सुन लीजिए, 21वें स्थान पर आता है 82 देशों में। तो कैसे यूएस चीन का सामना करेगा जब चीन का खुद इंफ्लुएंस यूएस में पड़ा हुआ है? कैसे वो ताइवान को बचाएगा? हमें ये देखने मिलता है कि भाई यूएस चीन आपस में लड़ रहे हैं, ट्रेड वॉर हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। ये केवल खींचातान है, पूरे विश्व को बेवकूफ बनाने का तरीका है। जर्मनी जो कि यूरोप में बहुत बड़ी इकोनॉमी है वो तक चीन के इन्फ्लुएंस में। तो आप सोचिए कि किस तरह से पूरे विश्व को मोल्ड किया जा रहा है चीन के द्वारा। अभी कुछ देर पहले मैंने आपको चीन के इन्फ्लुएंस के बारे में बताया, अब मैं आपको बताऊंगा कि चीन के कर्ज के तले दबे हुए 4 ऐसे देश जो कि अब चीन से दूर जाने का विचार कर चुके हैं, जहां पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं चीन के खिलाफ, उसकी खबर सिंगापुर के अखबार में निकलकर सामने आई है। वहां पर एक आ गया है कि मालदीव हो गया, श्रीलंका हो गया, नेपाल हो गया और बांग्लादेश हो गया। ये सभी देश कर्ज के तले दब चुके हैं चीन के। नेपाल अभी दबा नहीं है, दबने वाला था, पर पहले ही सचेत हो गया है गवर्नमेंट वहां पे जो चेंज हो गई है। बांग्लादेश में $12 बिलियन का कर्ज है जो कि वो डिफॉल्ट करने वाले हैं। वहां की फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा कह दिया गया है कि अब चीन से कोई भी लोन नहीं लेना है। बांग्लादेश चीन से लोन इसलिए भी लेता है कि उसको वर्ल्ड बैंक से लोन नहीं मिलता, उसको एशियन डेवलपमेंट बैंक से लोन नहीं मिलता, अन्य जगहों से भी लोन नहीं मिलता, इसलिए मजबूरी में वो चीन की तरफ चले जाता है। हम ये कहते हैं कि भाई
बांग्लादेश को भारत क्यों लोन देने जा रहा है, श्रीलंका को भारत लोन क्यों देने जा रहा है? अगर भारत लोन नहीं देगा तो उसको चीन दे देगा, चीन के तले वो और दब जाएंगे, भारत का यहाँ पे कोई भी बेनिफिट नहीं होगा। इसीलिए तो भारत इन छोटे छोटे देशों को भी कोई स्वार्थ ना होने के बावजूद लोन देता रहता है ताकि कोई दूसरा देश ना दे और हमारे खिलाफ इस्तेमाल ना करे। वही श्रीलंका में भी ऐसे प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए हैं। उनका ये कहना है कि जब रिशेड्यूलिंग की बात आई थी, जब इकोनॉमिक क्राइसिस थी श्रीलंका के अंदर, तब चीन को कहा गया था कि भाई उनके लोन की रिशेड्यूलिंग कर दो, चीन ने मना कर दिया था। अब चीन यहाँ पे क्या करने आया हुआ है, क्यों व्यापार कर रहा है, चीन को बाहर भगाओ, इस तरह के प्रोटेस्ट वहां पर चल रहे हैं। आपको पता है कि चीन ने लोन रीपेमेंट ना करने के कारण श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट 99 साल की लीज पर ले लिया था। पाकिस्तान का क्या होगा, पाकिस्तान तो अभी भी सचेत नहीं हुआ है और वहां पर सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस चीन का है। तो आप सोच सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हैं। नेपाल के द्वारा भी 2017 में बॉर्डर रोड इनिशिएटिव के लिए हामी भरी गई थी, पर अब उसने भी इसके लिए मनाही कर दी है क्योंकि नई गवर्नमेंट वहां पर आ चुकी थी और देखना है कब तक वो मनाही इसके लिए करते हैं। अगर वहां से फिर से कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बन जाएगी तो फिर से इसके लिए हामी भरती जाएगी और नेपाल भी कर्ज के तले दबने लगेगा। और मालदीव में आपको पता ही है कि चीन की गवर्नमेंट जा चुकी है, भारतीय बैक्ड गवर्नमेंट आ चुकी है, वो वहां पर ही ऐसे ही चीन के लिए प्रोटेस्ट चालू हो चुके हैं। बात करते हैं अपने रुस्तम 2 ड्रोन की, इसको की तापस BH-201 ड्रोन कहा जाता है। ये एक इसका वेरिएंट है। इसका एक बहुत बड़ा माइलस्टोन कंप्लीट हो चुका है। इसका ट्रायल लगातार किए जा रहे हैं और इसके नए माइलस्टोन इसको प्राप्त होते चले जा रहे हैं। अब एक नया माइलस्टोन इसको प्राप्त हुआ है। 28,000 फीट की ऊंचाई पर इसने 18 घंटे तक उड़ान भरी हुई है। ये एक नया माइलस्टोन है। इसको एक और फाइनल माइलस्टोन प्राप्त करना है जो कि 30,000 फीट तक ऊंचाई तक उड़ान भरनी है और साथ ही साथ 20 घंटों की उड़ान इसको एंड्योरेंस दिखाना है। तो इसके बाद ये फाइनली यूजर ट्रायल के लिए रेडी हो जाएगा। आप कहेंगे ट्रायल, अब यूजर ट्रायल कौन सा? असल में ये सारी चीजें DRDO के द्वारा की जा रही हैं। अब इसके बाद जब ये कंप्लीट हो जाएगा, DRDO आश्वस्त हो जाएगी, तो 6 संख्या में ये बनाए जाएंगे, फिर दिए जाएंगे इंडियन एयरफोर्स, आर्मी और नेवी को 2-2 की संख्या में दिए जाएंगे। उनके द्वारा इसका ट्रायल किया जाएगा, जो कमियां होंगी वो बताया जाएगा, इनको इनकॉर्पोरेट करके 2023 के अंत तक इसको फाइनल करना है। ये डेडलाइन है, अप्रैल 2023 में ये यूजर ट्रायल के लिए दे दिया जाएगा। बहुत तेजी से इसमें प्रगति हो रही है। आपको पता है कि ये ड्रोन इस्तेमाल किए जाएंगे सर्विलांस रिकॉनेसेंस के लिए। इसका जो पेलोड है वो 350 किलोग्राम का है और इसकी अगर हम कहेंगे फेरी रेंज तो 250 किलोमीटर की है, मतलब इतनी दूरी तक ये उड़ के वापस आ सकता है। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि तपस ड्रोन के लिए आपको क्या कहना है। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आएगा, आपको बड़ा थम्स जरूर देंगे। इस वीडियो को किस फाइल से चाहो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।